बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है और आप किसी बैंक में एक अच्छी जॉब हासिल करना चाहते हैं तो यकीन जानें ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने जा रही है, क्योंकि व्यूअर्स एमसीबी बैंक में कैश ऑफिसर की शानदार सीट्स का ऐलान किया गया है, जिन पर व्यूअर्स पूरे पाकिस्तान से मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इनका व्यूअर्स सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपकी पोस्टिंग आपके अपने ही सिटी में होगी। इसके अलावा अगर व्यूअर्स आपकी सिलेक्शन इन पोस्ट के लिए हो जाती है तो आपको माहाना सैलरी पैकेज 60 से लेकर 70,000 रुपए तक दिया जाएगा। आज की इस वीडियो में व्यूअर्स मुकम्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे हुए इन पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, आपके सामने मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। अगर मैं इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूं तो यहाँ पर व्यूअर्स वो तमाम सीट्स शो हो रही हैं जो कि अभी अभी जो है ना वो अनाउंस की गई हैं। सबसे पहले व्यूअर्स कैश ऑफिसर, टेलर सर्विस ऑफिसर की सीट्स हैं। हम जैसे व्यूअर्स इस पर क्लिक करते हैं तो इसकी मुकम्मल डिस्क्रिप्शन हमारे सामने शो होगी। हम इसकी मुकम्मल डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स देख सकते हैं कि पोस्ट का नाम है कैश ऑफिसर है। सबसे पहले व्यूअर्स पोजीशंस एंड लोकेशंस की बात करते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स लिखा हुआ है पूरे पाकिस्तान से मर्दो खवातीन इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा गया है। वो कह रहे हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है ना वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। वो लोग जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन व्यूअर्स वो लोग जिन्होंने इन स्पेशल सब्जेक्ट्स में अपनी डिग्री कंप्लीट की हुई है, चाहे कॉमर्स है, बिजनेस है, बैंकिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक और इक्विवेलेंट है, तो उन लोगों को जो है ना वो थोड़ी सी प्रेफरेंस दी जाएगी। लेकिन व्यूअर्स इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जो 14 साल एजुकेशन रखने वाले सिंपल लोग हैं वो इसके लिए सिलेक्ट ही नहीं होंगे। इसके बाद व्यूअर्स वो कह रहे हैं कि आपके पास अगर एमएस ऑफिस का जो है ना वो कंप्यूटर कोर्स होगा तो आपको मजीद जो है ना वो प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके बाद व्यूअर्स अब बात करते हैं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे हुए इस पोस्ट के लिए किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। यहाँ पर व्यूअर्स लिखा हुआ है अप्लाई फॉर द जॉब। इस पर पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें ताकि 3000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वो इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट हो जाए। अप्लाई करने के लिए व्यूअर्स सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है पोजीशंस डिटेल, यानी कि आपने अपनी जो है ना वो जिस पोस्ट पर अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट कर लेना है। वो हमने ऑलरेडी सिलेक्ट की हुई है। यहाँ पर व्यूअर्स नीचे देखें तो लिखा हुआ है कैशियर ऑफिसर, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद व्यूअर्स नीचे देखें तो लिखा हुआ है प्रेफर्ड सिटी फॉर पोस्टिंग है, यानी कि आप कौन से सिटी को जो है ना वो प्रेफरेंस दे रहे हैं अपनी पोस्टिंग के लिए। पूरे पाकिस्तान के सिटी यहाँ पर व्यूअर्स शो हो रहे हैं। आपने जिस भी सिटी के लिए जो है ना वो आप इसको सिलेक्ट करेंगे वो सिटी आपके लिए जो है ना वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आपने अपना CNIC नंबर लिख लेना है। यहाँ पर व्यूअर्स CNIC नंबर लिखते वक्त इसमें किसी किस्म की जो है ना वो डैश ऐड नहीं करनी। अगर आप डैश ऐड करेंगे तो यहाँ पर एरर शो होगा और आपका अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए व्यूअर्स सबसे पहले आपने अपना फुल नेम लिख लेना है। वो नाम लिखना है जो आपके ओरिजिनल CNIC पर मौजूद होगा। इसके बाद व्यूअर्स आपने अपना फादर नेम लिख लेना है। इसके बाद व्यूअर्स आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, वही डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जो आपके ओरिजिनल CNIC पर मौजूद होगी। इसके बाद व्यूअर्स रेजिडेंशियल एड्रेस लिखना है, सिलेक्ट सिटी करना है, आपका सिटी कौन सा है। इसके बाद व्यूअर्स आपने अपना ईमेल एड्रेस लिख देना है। इसके बाद व्यूअर्स आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। सेकंड नंबर पर देखें तो लिखा हो रहा है एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, आपके पास अगर है तो आप लिख दें, अगर नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है। इसके बाद व्यूअर्स नीचे देखें तो लिखा हो रहा है डू यू हैव एनी ब्लड क्लोज रिलेटिव इन MIB, यानी कि आपका कोई भी रिश्तेदार जो ऐसा हो जो कि MIB यानी कि बैंक इस्लामी में कोई काम कर रहा हो, तो आप अगर है तो यस कर देना, अगर नहीं है तो नो कर देना है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आपने अपनी एजुकेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। सबसे पहले ऊपर देखें तो लिखा हो रहा है नेम ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। आपने अपनी यूनिवर्सिटी या फिर जिस भी इंस्टीट्यूट से अपनी डिग्री कंप्लीट की हुई है उसका नाम लिख लेंगे। इसके बाद व्यूअर्स नीचे जो है ना वो डिग्री टाइटल लिखना है। इसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स लिख लेनी है। यहाँ पर व्यूअर्स नीचे देखें तो लिखा हो रहा है ग्रेड CGPA, जो भी आपका ग्रेड बनता है, जो भी CGPA बनता है वो लिख लेना है। इसके बाद व्यूअर्स नीचे देखें तो लिखा हो रहा है ईयर ऑफ कंप्लीशन, यानी कि आपकी डिग्री कब कंप्लीट हुई। आगे ज्वाइनिंग की डेट भी लिखी हुई आ रही है, कब से लेकर कब तक आपने, मतलब फॉर एग्जांपल आपने कब यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया, कब आपका जो है ना वो यूनिवर्सिटी से कंप्लीशन हो चुकी थी डिग्री की, तो वो पूरी डिटेल यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद व्यूअर्स देखें तो लिखा हुआ है नेम ऑफ हायर सेकेंडरी कॉलेज। यहाँ पर व्यूअर्स आपने अपना सर्टिफिकेट ऐड करना है इंटरमीडिएट लेवल का। इसके बाद व्यूअर्स मेजर सब्जेक्ट्स लिख लेने हैं, ग्रेड CGPA लिखना है, ईयर ऑफ कंप्लीशन यानी कि कब स्टार्ट किया कब एंड किया। यहाँ पर व्यूअर्स मुकम्मल डिटेल लिखनी है। नीचे देखें तो लिखा हुआ है नेम ऑफ सेकेंडरी स्कूल, आपने वो लिख लेना है। नेम ऑफ सेकेंडरी स्कूल के बाद व्यूअर्स आपने अपना सर्टिफिकेट मैट्रिक लेवल का जो है ना वो यहाँ पर ऐड करना है। इसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स लिख लेने हैं। इसके बाद व्यूअर्स ग्रेड CGPA लिखना है। यहाँ पर व्यूअर्स वही सेम टू सेम आपने कब स्टार्ट किया कब एंड किया,
इसके बाद व्यूअर्स नीचे देखें तो लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, कंपनी नेम, यहाँ पर व्यूअर्स जॉब्स टाइटल है, यहाँ पर लोकेशन है, ग्रॉस सैलरी। इसके बाद व्यूअर्स कंपनी नेम, यहाँ पर जॉब टाइटल है, यहाँ पर कब स्टार्ट किया। इसके बाद व्यूअर्स एंड पर देखें तो लिखा हुआ है अपलोड रिज्यूम सीवी। यहाँ पर व्यूअर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए व्यूअर्स किसी भी पोस्ट बैंक के लिए आपके अप्लाई करने के लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास जो है ना वो एक प्रोफेशनल सीवी हो। जितनी सीवी आपकी प्रोफेशनल होगी इतनी आपकी सिलेक्शन के चांस ज़्यादा होंगे। तो इस पोस्ट पर भी अप्लाई करने के लिए व्यूअर्स आपके पास एक प्रोफेशनल सीवी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपने अपनी सीवी अपलोड करनी है और अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो आपका जो है ना वो अप्लाई हो जाएगा। अगर व्यूअर्स आपके पास एक प्रोफेशनल सीवी नहीं है तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह आपको जो है ना वो एक प्रोफेशनल सीवी बना के सेंड कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ भी लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।